सनी देओल की बदतमीजी पर हेमा मालिनी ने लगाया गले। सनी देओल को मिली सफलता तो खुशी से झूम उठी सौतेली मां हेमा मालिनी। हेमा मालिनी और सनी देओल के प्यार को देख इमोशनल हुए धर्मेंद्र बाजी और सोशल मीडिया पर लिख डाला एक लंबा चौड़ा पोस्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। हेमा मालिनी और सनी देओल 43 साल पुरानी इन दोनों की दुश्मनी को कौन नहीं जानता। हर कोई जानता है कि सनी देओल ने जिंदगी के हर मोड़ में अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी को बहुत ज्यादा सताया है, बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है। लेकिन इसके बावजूद भी हेमा मालिनी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद 43 साल पुरानी सनी और हेमा मालिनी की दुश्मनी ऐसा लगता है कि खत्म हो गई है। सनी देओल को कामयाबी मिली लेकिन पार्टी रखी हेमा मालिनी ने। और सनी देओल है और हेमा मालिनी का ऐसा प्यार देखकर पहली बार धर्मेंद्र बाजी ने खुद सोशल मीडिया पर सनी और हेमा मालिनी के बारे में कुछ लिख डाला। क्या है ये पूरी खबर, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनी देओल और हेमा मालिनी, इनकी दुश्मनी 43 साल पुरानी है। 1980 में जब से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की, दूसरी शादी की, तभी से सनी देओल अपनी सौतेली माँ से काफी ज्यादा नाराज है। और अक्सर सनी देओल अपनी जो सौतेली माँ हेमा मालिनी, उनको लेकर अपनी नफरत का इजहार भी कर चुके हैं। कई इवेंट्स में, कई शादियों में, कई फंक्शंस में सनी देओल ने आज तक कभी भी हेमा मालिनी को इनवाइट नहीं किया। हेमा मालिनी अपने बारे में सब कुछ जानती है कि सनी देओल उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हेमा मालिनी कहते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं वो अपना बड़प्पन दिखाते हैं। हेमा मालिनी ने भी अपना कुछ बड़प्पन ही दिखाया है। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको समझाती हूँ। अब आप तो जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म गदर 11 अगस्त को रिलीज हुई है, गदर 2, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। अपने बेटे की इसी सफलता को खुशी में हेमा मालिनी ने शनिवार को, जी हाँ पिछले हफ्ते ही, एक शानदार पार्टी रखी। और इस पार्टी में वो हो गया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, 43 साल पुरानी दुश्मनी, ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। क्या हुआ मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल पिछले हफ्ते यानी शनिवार को फिल्म गदर 2 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। आप पार्टी कह सकते हैं क्योंकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कमाई की थी। फिल्म सुपर हिट हो गई है, फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। तो इसी की फिल्म की सफलता को देखते हुए एक पार्टी रखी गई। अब आप कहेंगे पार्टी किसने रखी? ये पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि हेमा मालिनी की बेटी और सनी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल ने रखी। और आप जानते हैं ईशा देओल को ये पार्टी रखने के लिए किसने कहा? ऐसी जो खबरें आ रही हैं, ईशा देओल को ये पार्टी रखने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि खुद हेमा मालिनी ने कहा। जी हाँ, हेमा मालिनी के कहने पर ही ईशा देओल ने अपने भाई सनी देओल के लिए स्पेशल पार्टी मुंबई में रखी। और इस पार्टी में सबसे हैरानी की बात है, ईशा और आना तो गए ही, ईशा देओल भी आई, उनकी छोटी बहन आना भी आई, लेकिन सनी देओल भी आए और सनी देओल अपने भाई बॉबी देओल को भी लेकर आए। और उससे भी खास बात था वो मूवमेंट। आप जानते हैं, जैसे सनी देओल स्क्रीनिंग में पहुंचे तो हर किसी को लगा कि भैया, क्योंकि सनी देओल कभी भी अपनी बहनों के साथ, ईशा और आना के साथ खड़े नहीं होते, मीडिया को फोटोज नहीं देखते, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। शनिवार को जब इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, इस फिल्म की सक्सेस की पार्टी को एंजॉय करने के लिए जब ईशा ने ये पार्टी रखी, तो सनी देओल भी वहाँ पे खड़े हुए। सनी देओल ने अपनी बहन ईशा को बुलाया, अपनी बहन आहना को बुलाया और साथ ही बॉबी देओल भी आए। और इन चारों ने एक साथ खड़े होकर फोटोग्राफर्स के सामने फोटो खिंचाई। ये सचमुच हैरान करने वाला है क्योंकि इससे पहले 43 साल पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। सनी देओल की शादी हुई तब भी हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया और ना ही उनके परिवार से किसी को भी बुलाया गया। आप कह सकते हैं उनकी दोनों बहनों ईशा और आहना को कभी नहीं बुलाया गया। बॉबी देओल की शादी हुई तब भी ईशा और आहना को नहीं बुलाया गया, ना ही हेमा मालिनी को बुलाया गया। जब सनी देओल की जो बहनें हैं, जो 2 बहनों की शादी हुई, आपको बता दें कि धर्मेंद्र के 6 बच्चे, अगर आपको नहीं पता तो बता दें, धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं और 6 में से 4 बच्चे, जो पहली जो उनकी पत्नी है प्रकाश कौर से है, तो चारों बच्चों की जब शादी हुई तो ना हेमा मालिनी को बुलाया गया, ना ही ईशा को बुलाया गया। जो हेमा मालिनी की बेटियाँ आई ईशा और आना, किसी को नहीं बुलाया गया। लेकिन वहीं जब हेमा मालिनी की बेटी ईशा और आना की शादी हुई तो हेमा मालिनी ने सनी देओल सबको बुलाया था, लेकिन कोई भी शादी में नहीं गया। ये पहली बार ऐसा मौका है 43 साल में, आप बोल सकते हैं कि पहली बार ऐसा मौका है जब सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आहना देओल, चारों ने एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचाई। सोचिए वो स्क्रीनिंग कितनी खास रही होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने अपना बड़प्पन दिखाया। हेमा मालिनी ये बात अच्छे से जानती है कि सनी देओल हेमा मालिनी यानी अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि सनी देओल ने तो अपने बेटे, जो कि अभी जून में जिनकी शादी भी हुई थी, करण देओल, उनकी शादी में तक अपनी जो सौतेली माँ है उनको नहीं बुलाया था। लेकिन इसके बावजूद भी हेमा मालिनी ने अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखी, बल्कि अपने बेटे की सक्सेस को बुलाने के लिए उन्होंने इतनी शानदार पार्टी दी। हालांकि इस पार्टी में ईशा देओल थी,
हेमा मालिनी की बेटी, हेमा मालिनी की छोटी बेटी आहना देओल भी थी, सनी देओल भी थे, क्योंकि सनी देओल की भाई फिल्म गदर के लिए पार्टी रखी है तो सनी देओल को तो आना ही था, बॉबी देओल भी थे। लेकिन इस पार्टी में धर्मेंद्र पाजी नहीं थे और ना ही इस पार्टी में खुद हेमा थी। जी हाँ, हेमा ने ही पार्टी रखी, लेकिन वो इस पार्टी में नहीं पहुंची क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेमा मालिनी ये बात जानती थी कि सनी देओल आज भी उन्हें पसंद नहीं करते। भले ही उन्होंने अपनी बेटी की सक्सेस को भुनाने के लिए पार्टी रखी हो, लेकिन हेमा मालिनी ये बात जानती थी कि अगर वो उस पार्टी में गई तो कहीं ना कहीं सनी देओल को शायद बुरा लगे और हो सकता है कि सनी देओल ये पार्टी छोड़ के चले जाए। आपको बता दें, जब शनिवार को जब ये पार्टी रखी गई थी, जब स्पेशल स्क्रीनिंग रखी हुई गई थी, जब देओल परिवार का जो मिलन हुआ था, तो उस टाइम हेमा मालिनी किसी दूसरे इवेंट में गई हुई थी, किसी दूसरे इवेंट में एज अ गेस्ट बनकर गई हुई थी। लेकिन वो मोमेंट बहुत खास था जब सौतेले आप कह सकते हैं सनी देओल, बॉबी देओल और दूसरे बच्चे से जो है हेमा मालिनी के बच्चे ईशा और आना, इनका मिलन पहली बार ऐसा हुआ है और ये मिलन बहुत ज़्यादा खास था। सोचिए, ये मिलन इतना खास था, जो धर्मेंद्र पाजी है, जो हमारे बॉलीवुड के आप कह सकते हैं सबसे हैंडसम हंक है, वो इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, आपको बता दें ये दिन है सोमवार का, मुझे अच्छे से याद है, अभी 2 दिन पहले की बात है, सोमवार को धर्मेंद्र ने ट्विटर हैंडल पे, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, एक ट्वीट भी किया कि ये मैं अपनी बेटी की, उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताती कि उन्होंने लिखा कि फिल्म गदर 2 हिट हो गई है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इसी को कहते हैं कि एकजुटता में प्यार होता है। अब आप कहेंगे एकजुटता क्यों लिखा, क्योंकि जो धर्मेंद्र पाजी थे उन्होंने अपने ट्विटर पे अपने बेटे सनी देओल, ईशा, आहना और बॉबी देओल, जो स्क्रीनिंग में ये जो चारों मौजूद थे और उन्होंने साथ में खड़े होकर जो फोटो खिंचाई, उसी फोटो को लेकर नीचे लिखा कि एकजुटता में प्यार होता है, एकजुटता ताकत है। इसका मतलब धर्मेंद्र पाजी का जो 43 साल पुराना जो एक सपना था, आप कह सकते हैं, वो पूरा हो गया। वो चाहते थे कि जो उनके सौतेले बच्चे हैं सनी देओल, बॉबी देओल और दूसरी तरफ ईशा और आहना देओल, जिन्हें ईशा और आहना को कभी भी देओल परिवार का प्यार नहीं मिला, कभी भी जब से हेमा मालिनी की शादी हुई हमेशा से सनी देओल इस परिवार से दूर रहे हैं। हेमा मालिनी को कभी वो इज्जत नहीं दी, नहीं कभी अपनी बहनों को वो प्यार दिया। लेकिन ये पहली बार है जब ये पूरा जो देओल परिवार है वो साथ आ गया, तो जो धर्मेंद्र पाजी का जो सपना था वो पूरा हो गया और धर्मेंद्र पाजी बहुत इमोशनल हो गए। वो सोशल मीडिया पर, आपको बता दें, धर्मेंद्र पाजी सोशल मीडिया पर बहुत कम ऐसी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन जब वो लिखते हैं तो दिल खोल कर लिखते हैं, तो इसलिए हर किसी को बहुत खुशी हुई जब धर्मेंद्र पाजी ने ऐसा लिखा। जबकि हेमा मालिनी के लिए करना भी बहुत मुश्किल था। ज़रा सोचिए, आप खुद ही सोचिए, जो इंसान आपको बार बार बेइज्जत करता हो, आपको घर के, सनी देओल ने कितनी बार हेमा मालिनी के को लेकर बहुत कुछ कहा भी है, अपनी दुश्मनी भी दिखाई है, अपने घर के बड़े बड़े इवेंट्स में हेमा मालिनी को नहीं बुलाया, अपनी बहनों को नहीं बुलाया। अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि करण देओल की जब शादी भी हुई थी तब भी उन्होंने अपनी बहनों को बुलाया था, ईशा और आना को बुलाया था, लेकिन हेमा मालिनी को नहीं बुलाया था। और क्योंकि जब माँ को नहीं बुलाया था तो ईशा और आना भी नहीं गई, क्योंकि ये इनकी माँ के लिए एक तरह की बेइज्जती थी। तो सोचिए, उस हेमा मालिनी ने अपना बड़प्पन दिखाया और सनी देओल को माफ़ करते हुए अपनी बेटी, सौतेले बेटी की जो फिल्म गदर 2 की जो हिट हुई है, उसकी पार्टी हेमा मालिनी ने रखी। और इस पहली बार इस पार्टी में वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सब जो देओल परिवार जो बिखरा हुआ था, जो अलग था, प्रकाश कौर के बच्चे देओल सनी जो अलग थे और हेमा मालिनी के बच्चे जो ईशा आना अलग थे, वो सब एक हो गए। तो आज यही गुड न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और इसीलिए ये वीडियो बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगले हफ्ते फिर कुछ मज़ेदार खबर के साथ मिलेंगे। अच्छा, मैं आपसे ज़रूर ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, किसी स्टार की ज़िंदगी के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें जानना चाहते हैं, आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप किसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। फिलहाल आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते, ख्याल रखिए अपना।